फिर इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनके ऊपर कमेंट कर दिया। अश्लील और अभद्र कमेंट किया, बिल्कुल गलत है। किसी भी धर्म के स्थापक के ऊपर इस तरीके का कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे प्रूफ हैं जिसमें कभी शिवलिंग के ऊपर थूक फेंक रहे होते हैं, या माँ अन्नपूर्णा के मंदिर के में जा करके उनके मूर्ति के ऊपर पेशाब कर रहे होते हैं, या फिर हमारे धार्मिक गुरुओं के ऊपर, हमारे श्री रामचंद्र के ऊपर अभद्र और अश्लील टिप्पणियां करते रहते हैं, तब तो बात इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन यहाँ बात आगे बढ़ गई। इस्लाम धर्म के ऊपर गुस्सा फूटता ही नहीं अगर पहलगाम के बेसरन घाटी हिंदुओं के खून से लाल नहीं हुई होती। और हिंदू धर्म की पुष्टि करने के बाद जब वहां पर निर्दोष लोगों को मारा गया तो जाहिर सी बात है उनके सपोर्ट में आवाज तो उठेगी। लेकिन मेरी बात कहीं पर भी शर्मिष्ठा के पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो उसने कमेंट किया, जो बेलगाम अभद्र कमेंट किया, उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हम धर्म का सम्मान करते हैं, हम सिर्फ अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए हम आज शर्मिष्ठा को गलत भी कह रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ जब शर्मिष्ठा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कमेंट किया, रेप की धमकी, मर्डर की धमकी और भी बहुत तरीके के गंदे और अश्लील कमेंट करने लगे। एक चीज जो बिल्कुल साफ है भारत देश में, यहाँ बहुत ही विकसित कानून व्यवस्था है और हमारे संविधान में हर एक चीज के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट जरूर मेंशन है। संविधान के आर्टिकल 295A में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी के भी धर्म के ऊपर अभद्र और अश्लील टिप्पणी करता है या फिर तो उसके लिए संविधान में प्रावधान है। तो अगर किसी को शर्मिष्ठा की बात गलत लगी है तो आप FIR करवाइए, आप खुद कानून अपने हाथ में मत लीजिए। मगर हिंदू धर्म में भी गलत होता है, उसी तरीके से हो सकता है पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं दिखाया होगा, लेकिन उनके अनुयायी जो है वो खुद अपना रास्ता बनाना तैयार कर लिए हैं। उनके लिए मेरा भी सम्मान है। लेकिन इस्लाम धर्म के लोग जो अभी बैठे बैठे इस तरीके के अभद्र अश्लील टिप्पणी एक टीन एज लड़की के ऊपर कर रही है, जबकि उसने अपने गलती की माफी भी मांग ली है। अगर हिंदुओं का खून ना बहाया जाता तो हो सकता था इस तरीके का गुस्सा नहीं फूटता।